एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? रिएक्शन बटन 1 मिनट में ऑन कर देता हूँ। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप सभी को आवाज आ रही होगी। अगर आ रही है तो रिएक्शन बटन पे आप थम्स अप का साइन यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, वो इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, आप में से कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में अटेंड कर रहा है? ठीक है, अमन, योगेंद्र, सोनम, विशाल। ठीक है, विशाल, दीपक कुमार, ओके, ठीक है, मंजीत। चलिए, कोई नहीं। अब आप में से कौन कौन है जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लिया है? ऐसा कौन कौन है जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस? ग्लोनेस्ट, मंजीत, शुभम, ठीक है, पोएट्री विला, पंखुड़ी क्रिएशंस, ठीक है, दलवादी भावेश। भावेश आपने आई थिंक नहीं किया है। और कौन कौन है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, या तो गाइडेंस में या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि अभी तक कैसे स्टार्ट करें, थोड़ा डर लग रहा है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आप में से कौन कौन है? ठीक है, विशाल, योगेंद्र, ठीक है, ओके, अमन, अतुल, ध्यानेश्वरी, कृष्णा, मुंतजिम, ठीक, चलो कोई नहीं। आज का सेशन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम लोग बात करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस पे अगर आपको आना है तो कैसे आ सकते हो, क्या रोड मैप रहेगा आपका, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे बताना, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन शो हो रही है? जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है और जो मोबाइल से यहाँ पर ज्वाइन है, वो एक चीज करेगा कि स्क्रीन को यहाँ तो स्क्रॉल अप करेगा, स्क्रॉल डाउन करेगा, तो उनको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन आई होप आप सभी को दिख रही होगी यहाँ पे, है ना? तो देखो, अगर ई कॉमर्स बिजनेस में आपको आना है तो सबसे पहले, ठीक है, हम कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक चीज बताऊंगा कि आपका पहली बात तो माइंडसेट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, आपको बिजनेस करना है तो ही आना। अगर आप टाइम पास करना चाहते हो, आप सिर्फ एक ट्राई देना चाहते हो, तो फिर टाइम पास ही कर पाओगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पहली बात सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा। और दूसरा है पेशेंस। ठीक है, अगर पेशेंस नहीं होगा तो भी आपको दिक्कत आएगी, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। ठीक है, हो सकता है काम आपका 1 महीने में चल जाए, हो सकता है काम आपका 3 महीने में चले। अगर आपको मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो हम लोगों ने 1.5 साल स्ट्रगल किया है। ठीक है, जब नहीं आता था हमको चीजें, एक एक चीज सीखनी पड़ी, गलतियां की। ठीक है, तो वो सारी गलतियां जो भी हम लोग करी है वो आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिल जाती है सक्सेस, किसी को टाइम लगता है, लेकिन मेहनत यहाँ पर लगेगी। आप सोच रहे हो, आपने अगर वो वीडियोस देखी है कि 6 महीने में या 90 दिन में BMW आ जाएगी, या थार आ जाएगी, या 1 करोड़ का प्लॉट ले लूंगा, जो भी फालतू बातें सुनी है, अगर उसको देख के फैसिनेट होके इधर आ रहे हो तो प्लीज आप अभी छोड़ सकते हो इस मीटिंग को, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग काम नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा सपना पूरा होगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, 90 दिन, उन लोगों को 90 दिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, काम जरूर बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम नितिन लालवानी है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं। मैंने और प्रतीक ने, हम दोनों ने साथ में दिसंबर 2022 में काम स्टार्ट किया था। 2006 से मैं बिजनेस लाइन में हूँ, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 2011 में मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू की थी। 2020 में कोविड जब आया था तो मुझे मेरी ट्रैवल एजेंसी बंद करनी पड़ी थी। उसके बाद मैंने जॉब की है, मैं बेंगलोर भी रहा, मैंने पेटीएम में जॉब की है, मैंने इंडिया मार्ट में जॉब की है, मैंने बाईजूस में जॉब की है। उसके बाद 2022 में अक्टूबर के मंथ में मैं जब घर आया था दिवाली पे, तो उसके बाद मेरा जाने का मन नहीं था, जॉब करने का मन नहीं था। तो प्रतीक जो है, प्रतीक और मैं स्कूल फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं। तो प्रतीक का जो है वेबिन उसका टॉयज का होलसेल का काम था। तो उसमें प्रतीक ने मुझसे कहा कि अपन काम को ऑनलाइन ले जाते हैं। तो काम को ऑनलाइन ले जाते हैं, तो मैं और प्रतीक ने हमने स्टार्ट किया, टॉयज में काम स्टार्ट किया था। सबसे पहला प्रोडक्ट था ये। ठीक है, दिख रहा है? कुछ लोगों को हमारी स्टोरी पता होगी क्योंकि मैंने पहले भी बता रखी है।
तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी सेल आई थी, फिर हमें पता चला था कि इसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा है, 1-1.5 महीना हमको लग जाता है रिटर्न समझने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर कुल मिला के पिछले 3.5 साल से हम लोग बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बिजनेस में, और ऑफलाइन बिजनेस में तकरीबन हमको 18-20 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया हमारे बारे में। अब स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपको करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस के देखो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट की। जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है आप वो यहाँ पर सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको फिजिकल प्रोडक्ट बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपने, चलो ये तो अभी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का बूम अब आया है, थोड़ा 2-4 सालों से लोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा जब मीशो भी नहीं आया था, ठीक है, 2015-2014 की बात कर रहा हूँ, तो लोगों ने व्हाट्सएप से भी अपना प्रोडक्ट उठा के कम्युनिटी बना के, ग्रुप्स बना के अपने रिलेटिव्स को बेचा है। सभी को पता है ये चीज, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी इवन मैंने भी वॉचेस सेल की है, वॉलेट सेल किए हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से चलती आ रही है। तो अभी के टाइम पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे काम करने में उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी इनिशियली, ठीक है। तो इंस्टा वगैरह से हमें काम नहीं करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है खुद की वेबसाइट बनवा के अगर आप काम कर सकते हो, और दूसरा है आप मार्केट प्लेसेस पे आ सकते हो, ठीक है। मार्केट प्लेसेस पे आप आ सकते हो और वेबसाइट से आप काम कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, वेबसाइट से काम कर सकते हो। जब वेबसाइट अगर आप खुद की बनवाओगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, एड्स रन करने पड़ेंगे, वेबसाइट डेवलप करवानी पड़ेगी। इनिशियली जब आपने वेबसाइट बना दी तो उसके ऊपर कौन आके विजिट करेगा ये भी आपको नहीं पता है इनिशियली, ठीक है। तो मैं वेबसाइट स्टार्टिंग में तो नहीं बनानी है, इसलिए मैं आपको वेबसाइट का तो नहीं बोलूंगा इनिशियली। जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए, जब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी हो, आपका कोई कस्टमर, लॉयल कस्टमर बेस हो, तब जाके आपको वेबसाइट बनानी है, उससे पहले आपको वेबसाइट नहीं बनानी है, ठीक है। तो सेकंड हम चलेंगे कि मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है। मार्केट प्लेसेस लाइक मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, ठीक है, और अमेजोन, ठीक है। इसके अलावा स्नैपडील, जियो मार्ट, ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे इनिशियली, ठीक है। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन सही है, इसी पे आपको काम करना है। इस पे आपको काम करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो वेबसाइट तो अपने दिमाग से अभी निकाल दो, वेबसाइट तब बनाएंगे जब हमारा ब्रांड बिल्ड हो चुका होगा उसके बाद, ठीक है। अभी मार्केट प्लेसेस पे काम करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट और पहला डॉक्यूमेंट है, वो है आपका जीएसटी, ठीक है। जीएसटी आपको चाहिए। जीएसटी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग डरते हो कि जीएसटी ले लिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है जीएसटी। जीएसटी में बस आपको यह है कि हर मंथ आपको फाइलिंग करानी रहेगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो जीएसटी से डरो मत, जीएसटी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी लेने के लिए आप कोशिश करो अपनी सिटी के, ठीक है। आप अपने शहर में जाके, अपने सिटी में जाके अपने सीए के पास जाओ, वहां पे जाके आप बात करो कि भैया मुझे जीएसटी चाहिए, मुझे ऑनलाइन बिजनेस में काम करना है, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में काम करना है, ठीक है। प्रोफेशनल के थ्रू ही बनवाना है तो 1,000 से 2,000 रुपए चार्जेस रहेंगे। कुछ कुछ सिटीज में 5-5 हजार रुपए भी मांगे जाते हैं, तो आपको 4-5 हजार रुपए तो नहीं देने हैं। आपका काम अगर 1,000-2,000 रुपए में हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो आप प्रतीक सर को कॉल करेंगे, ठीक है। प्रतीक सर को मैसेज करेंगे इस नंबर पे, प्रतीक सर आपको हमारे सीए से कनेक्ट करवा देंगे। हमारा सीए आपको 2,000 रुपए में जीएसटी बनवा के दे देगा और 2 महीने की फाइलिंग भी फ्री कर देगा, ठीक है। पहली कोशिश आपकी ये रहेगी कि अपनी सिटी के सीए के पास जाओ, क्योंकि वो आपके सामने रहेगा। 1,000-2,000 रुपए में काम होता है, बहुत बढ़िया। अगर पैसे आपकी सिटी में सीए ज्यादा मांग रहे हैं तो आप प्रतीक सर को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे। प्रतीक सर आपको हमारे सीए से कनेक्ट करवा देंगे, आप वहां से भी बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट किस किस के पास, बैंक अकाउंट में देखो ऐसा है कि स्टार्टिंग में आप सेविंग अकाउंट से काम चालू कर सकते हो, आगे जाके आप फ्यूचर में करंट अकाउंट भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं करंट अकाउंट होना जरूरी है और सिर्फ करंट अकाउंट से काम, तो ऐसा नहीं है, सेविंग अकाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो। किस किस के पास सेविंग अकाउंट है अपना अपना?
आप में से कितनों के पास, विशाल के पास है, ठीक है, मुंतजिम, हसन, कृष्ण राधा, ठीक है, देव, सभी के पास है। हर कोई सेविंग अकाउंट तो यूज करता ही है, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट होगा आपके पास तो आप इजीली उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चाहिए एक फोन नंबर, इट मींस मोबाइल नंबर। एक मिनट, ठीक है, आपको चाहिए इसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए आपको। एक मिनट, मोबाइल नंबर में ऐसा होना चाहिए कि मोबाइल नंबर फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपने पहले से मीशो का एक सप्लायर अकाउंट बना रखा है तो वापस से आप उसी नंबर से नया अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। आप सप्लायर अकाउंट बनाने जा रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले आपका है कि आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद एक चाहिए आपको ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस चाहिए तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करोगे। बिजनेस ईमेल एड्रेस रखना, पर्सनल ईमेल एड्रेस मत डालना, ठीक है। जैसे आप सभी के पास एक पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, सबके पास अपना एक ईमेल एड्रेस होगा, तो मेरा आपको यहाँ पे सिर्फ एक इतना छोटा सा गाइडेंस है कि भाई अपना ईमेल एड्रेस खुद का पर्सनल मत डालना, क्योंकि बिजनेस लाइफ को अलग रखो और पर्सनल लाइफ को अलग रखो। उस पर्सनल ईमेल में जब बिजनेस के मेल्स आएंगे ना तो चीजें छूट जाएगी आपसे। हो सकता है कि किसी मार्केट प्लेस ने आपको कोई इंपॉर्टेंट मेल कर रखा हो, आप ध्यान ही नहीं देते हो, पर्सनल मेल में तो ज्यादातर ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो एक ईमेल एड्रेस नया बना लेना, कोई पैसे तो नहीं लग रहे ईमेल एड्रेस बनाने के, ठीक है, फ्री में बनता है। तो एक नया ईमेल एड्रेस बना लेना बिजनेस वाला, उसी के थ्रू आपको काम करना है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज कि पिकअप एड्रेस, ठीक है। पिकअप एड्रेस सभी के पास होगा, लेकिन इसमें एक गलती करते हैं नए सेलर्स, वो ये करते हैं उनको ये लगता है कि हम लोग जीएसटी कहीं का भी बनवा लेंगे और एड्रेस हम लोग कहीं का भी डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर मेरा जीएसटी मध्य प्रदेश का है, मैं एमपी से हूँ, तो मेरा जीएसटी अगर एमपी का है तो मैं एमपी के किसी भी सिटी से, एमपी के रीजन में किसी भी सिटी से मैं डिस्पैच कर सकता हूँ अपना प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि मेरा जीएसटी एमपी का है और मैं गुजरात से चाहूँ, राजस्थान से चाहूँ या उत्तर प्रदेश से चाहूँ तो अपना प्रोडक्ट डिस्पैच कर सकता हूँ। तो जो पिकअप एड्रेस, जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपको पिकअप एड्रेस अपने स्टेट का ही डालना है। क्लियर? ये कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, इसलिए मैंने ये चीज एड्रेस की यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जीएसटी है, बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आपका काम चालू हो सकता है। अब आपको आना है मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब चैलेंज तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा लोगों को लगता है कि जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी आ जाता है उसके बाद सब लोग इतना खुश हो जाते हैं कि एक गलती कर बैठते हैं, ठीक है। वो गलती ये है कि जैसे ही उनका जीएसटी आता है वो तीनों अकाउंट पे, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और अमेजोन पे, तीनों पे एक साथ अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन पे, तीनों पे एक साथ अकाउंट बना देते हैं और यहाँ पे गलती हो जाती है। आपको कभी भी तीनों पे एक साथ अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। तीनों पे अकाउंट बनाओगे आपका फोकस जो है वो तीनों पे डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप आओ मीशो पे। मीशो सबसे सिंपल है, ईजी है। आपके जो भी बेसिक्स हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस काम कैसे करता है, कैसे ऑर्डर प्रोसेस होता है, कैसे रिटर्न्स आते हैं, कैसे टिकट रेज करनी होती है, सबसे सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले मीशो पे आओ, अपना सेटअप करो, अकाउंट बनाओ, सेटअप करो। 1 महीना, 1.5 महीना, मिनिमम 1 महीना आपको मीशो पे देना है, क्योंकि आप जब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होगा तो आप भर भर के लिस्टिंग करोगे, अच्छे से लिस्टिंग करोगे, लिस्टिंग करना सीखोगे, ऑर्डर प्रोसेस करना सीखोगे, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, बेसिक समझ में आ जाएंगे कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस पे इस तरीके से काम होता है। किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 2 महीना लग सकता है सीखने में, लेकिन कम से कम 1 महीना आपको मीशो पे देना है, काम करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप फिर फ्लिपकार्ट पे जाओगे, ठीक है। फिर आप जाओगे फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे जाके भी आप अपना अकाउंट सेटअप करोगे, ठीक है। अब क्या है, मीशो आपका ऑलरेडी चल रहा है, साथ में आपने फ्लिपकार्ट भी ऐड कर दिया। अब फ्लिपकार्ट पे भी आप ज्यादा 80% 60% ध्यान आप फ्लिपकार्ट पे दोगे और 20 to 40% आपका ध्यान मीशो पे भी होना चाहिए, क्योंकि उसको आपने चालू कर रखा है, ठीक है। इधर आके फिर आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने यहाँ पर भी देने हैं, ठीक है। 1 से 2 महीने आपको यहाँ पर भी देने हैं। उसके बाद आपको अमेजोन पे जाना है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा मतलब बहुत, अगर आप इस वेबिनार में बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपने बहुत कंटेंट कंज्यूम किया होगा, भले वो यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। और सब लोग एक चीज आपको बोलते होंगे कि जब प्रोडक्ट रखा है तो तीनों पे अकाउंट बना लो ना, ठीक है, तीनों पे बेचना शुरू कर दो ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे लिए इजी है तीनों पे एक साथ बेचना, लेकिन जब नया एक सेलर आ रहा है उसको नहीं समझ में आता है काम, उसको एक एक करके
सारे ऑपरेशनल्स जो भी है वो समझने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मीशो, फिर फ्लिपकार्ट, फिर अमेजोन। मीशो सिंपल है, फ्लिपकार्ट उससे थोड़ा टफ है, और अमेजोन में तो आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को इतना? ठीक है, अब जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली है। ठीक है, सबसे पहले कि अकाउंट सेटअप। अकाउंट सेटअप में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको जो है जो आप ब्रांड नेम, अगर आपके माइंड में ब्रांड नेम है, ठीक है, अगर आपके माइंड में ब्रांड नेम है तो आप उस ब्रांड ब्रांड को पहले चेक करो अवेलेबल है कि नहीं है। और जो भी आप अगर अपने अकाउंट का नाम बना रहे हो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरिंग नेम रख दोगे, कुछ तो भी जीके एंटरप्राइजेस रख दोगे। ठीक है, ये पुराना हो गया, अब नहीं करना। अब आपको बढ़िया एक नाम सोचना और वही रखना, और उसको कैपिटल लेटर्स में रखना। ठीक है, अकाउंट बनाते टाइम पे योर फुल नेम पूछता है, तो उसमें योर फुल नेम में उसका नाम आएगा जिसके नाम से आपने जीएसटी ले रखा है। ठीक है, इधर गलती क्या होती है, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। यहाँ पे क्या होता है ना, चलो कि आपने जीएसटी किसी के भी नाम पे लिया, और योर फुल नेम में वो क्या करता है, आपसे पूछता है योर फुल नेम, तो बहुत सारे सेलर्स वहां पे योर फुल नेम में खुद का नाम डाल देते हैं। ठीक है, वो गलती आपको नहीं करनी है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वो। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, ये जब सेलर अकाउंट आप बनाते हो ना, एक मिनट, ये सेलर अकाउंट जब आप बनाते हो ना, तो इधर आपसे जीएसटी पूछता है। ठीक है, ये मेरा पेज चैनल है यूट्यूब का, आप जाके देख सकते हो। जीएसटी में जब आप खुद की जीएसटी डिटेल्स डालते हो, तो उसके बाद जब ये सप्लायर डिटेल्स में आपसे पूछता है योर फुल नेम। ठीक है, योर फुल नेम जब पूछेगा तो यहाँ पर ये देखो, दिख रहा है सभी को योर फुल नेम। यहाँ पर एक नया सेलर ये गलती कर देता है कि योर फुल नेम में खुद का नाम डाल देता है। भाई अगर जीएसटी अगर आपने आपकी मदर के नाम से ले रखा है, आपके फादर के नाम से ले रखा है, तो योर फुल नेम में भी उन्हीं का नाम आएगा, और वो भी वो नाम आएगा जो आधार कार्ड में जैसी स्पेलिंग उनकी है। ठीक है, एज इट इज वही लिखनी है। तो योर फुल नेम में कभी भी खुद का नाम मत लिख दिया करो। ठीक है, तो सबसे पहले जब अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे आपको चीजें सही से करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आता है कि आपको कैटलॉग अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कैटलॉग अपलोड करोगे, तो कैटलॉग अपलोड करने में आपको एसकेयू आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल नेम, ठीक है, स्टाइल कोड, और उसके बाद जीएसटी और एचएसएन का सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं उन एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर फिल करो। प्रॉपर जब फिल करोगे तो ही कस्टमर के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बाद डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स जो आते हैं वो आपको प्रॉपर फिल करने होते हैं। डिस्क्रिप्शन पूरा बनाना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं चलता है कि आप बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दोगे, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फर्स्ट फोटो। ठीक है, फर्स्ट फोटो आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट के जो भी बाकी के फोटोज हैं वो। ठीक है, फोटोज में इंफोग्राफिक वगैरह फोटोज लगती हैं, वो कैसे होता है वो बताऊंगा। तो इन चीजों का आपको कैटलॉग अपलोड में प्रॉपर ध्यान देना है। एक बार आपका कैटलॉग अपलोड हो गया ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब सॉरी मार्केट प्लेस पे, उसके बाद आपको ऑर्डर प्रोसेस एंड पैकेजिंग। ठीक है, अब सपोज करो कि ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में अगर मैं कोई प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि ये एक हमारा प्रोडक्ट है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको अगर मैं किसी भी बॉक्स में भेजूंगा तो इसकी पैकेजिंग मैं इंश्योर करूंगा कि ये डैमेज ना हो। ठीक है, पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। कस्टमर जब भी आपको रेटिंग रिव्यूज बाद में देता है तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा दिया। ठीक है, और पैकेजिंग में बहुत सी बार आपका प्रोडक्ट चोरी होने के भी चांसेस रहते हैं, तो आपको पैकेजिंग इंश्योर करनी है कि सिक्योर पैकेजिंग आपकी जाए। पैकेजिंग होने के बाद पहली बार आपके पास डिलीवरी बॉय आता है, तो डिलीवरी बॉय से आपको कुछ चीज़ों की डिमांड करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। लेबल डाउनलोड करना टाइम पे, और आपका लेबल डाउनलोड करना, पैकेजिंग इंश्योर करना, आने से पहले पैक करके रखना, जब डिलीवरी बॉय पहली बार आ रहा है तो उससे कुछ चीज़ों की डिमांड करनी है, ये सारी चीज़ें। एक बार आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया उसके बाद आता है रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स में एक चीज़ मैं अभी बता दूं, भले आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न से कभी भी आपको इरिटेट नहीं होना है। रिटर्न से आपको हमेशा
रिटर्न से आपको सिर्फ रिटर्न्स मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। आप ये सोचोगे कि रिटर्न्स क्यों आता है, तो रिटर्न्स आता है, रिटर्न्स कितना आता है, कब चालू करना है, कब बंद करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो रिटर्न्स आपको आना चाहिए। रिटर्न्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है कस्टमर रिटर्न, एक होता है कुरियर रिटर्न, ठीक है। कस्टमर रिटर्न के कुछ चार्जेस होते हैं, कुरियर रिटर्न में चार्जेस नहीं लगते हैं। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। रिटर्न्स आता है तो आपको कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसको समझो। उसके बाद आता है टिकट रेस करना। अगर रिटर्न आया है, कुछ गलत रिटर्न आया है, तो आपका क्लेम बनता है, आप पैसे मांगोगे कंपनी से, ठीक है, कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट आया, मुझे डैमेज प्रोडक्ट आया, मिसिंग प्रोडक्ट आया, जो भी है, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सपोज करो मेरे पास 10 पीस पड़े हैं, लेकिन मेरे पास 15 पीस का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना सीखेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी आगे जाके, ठीक है। इसके बाद आता है पेमेंट्स। हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग काम पैसे के लिए कर रहे हैं ना, पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जो पेमेंट हमको मिल रहा है, क्या वो पेमेंट बराबर मिल रहा है कि कम मिल रहा है, ठीक है, कि जो आना है वो बराबर आ रहा है कि कम आ रहा है, जो जा रहा है वो बराबर जा रहा है कि ज्यादा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि शिपिंग चार्जेस भी कट होते हैं, वो कभी कभार ज्यादा कट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी हमको क्लेम वगैरह लेना पड़ता है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एड्स लगाना है, लेकिन कैसे लगाने, कब लगाने, कौन से दिन लगाने, क्या समय होना चाहिए, कितना लगाना है, सीपीसी पे लगाना है कि सीपीओ पे लगाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन। प्रमोशन में हर सेल इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के करो कि कैसे आप उसको सेल इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर वगैरह, अगर अलग अलग कूपन कोड वगैरह आप बना सकते हो, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं मीशो की बात करूँ तो एक क्वालिटी स्कोर आता है। किस किस को क्वालिटी स्कोर नहीं पता है, आप में से किस किस को क्वालिटी स्कोर नहीं पता है? विशाल को नहीं पता है, हसन, आदर्श, ठीक है। क्वालिटी स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट पे कितनी विजिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर कैसे मेंटेन होता है, क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वेयर हाउस वगैरह भी रहता है, एफबीएफ आप कर सकते हो, लेकिन मीशो का वेयर हाउस के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मीशो में अगर काम कर रहे हो तो खुद से करो, वेयर हाउस में भेजने की जरूरत नहीं है इनिशियली, ठीक है। इसके बाद बिजनेस डैशबोर्ड को देख के आप अपना डेटा को पढ़ के, रीड करके आप अपना फ्यूचर में आपको किस तरीके से काम करना है, किस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस प्रोडक्ट पे क्या गलतियां चल रही है, ये सारी चीजें आपको निकालना आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे पहला है कि आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। आप आ सकते हो, पहले मीशो, फिर फ्लिपकार्ट, फिर अमेजोन पे आओ, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, ठीक है। हमारी हर संडे एक मीशो की क्लास स्टार्ट होती है। फ्लिपकार्ट की क्लास अभी चल रही है, तो फ्लिपकार्ट की अगली क्लास 30 तारीख को आएगी। अमेजोन की क्लास भी अभी चल रही है, तो अमेजोन की आगे क्लास अभी हमने शेड्यूल नहीं की है। वो जब होगा हम लोग ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए अगर आपको मीशो क्लास ज्वाइन करनी है तो मीशो क्लास कल से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर दूंगा 2-5 मिनट बाद। आप में से किस किस को क्या क्या डाउट है आप यहाँ पर मुझे बता दो, ठीक है। हैंड रेज करो, मैं 1 बाय 1 सभी का डाउट ले लूंगा। कोई भी बीच में माइक ऑन नहीं करेगा, जिसका नंबर आएगा वो माइक ऑन करके बात करेगा, ठीक है। हैंड रेज करना आता है सभी को? जिसको नहीं आता है, जो न्यू है गूगल मीट पे, तो मैं बता देता हूँ। आपको ऐसा कोई साइन दिख रहा होगा, नहीं, ये हाथ वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने समझाया उसमें आपको क्या डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कौन है, एक मिनट, माइक्रोफोन ऑन। योगेंद्र, आप बोलिए, आपको कुछ डाउट है? योगेंद्र सिंह। हेलो। हाँ आवाज जी, आ रहा है सर? जी जी आ रही है, बताइए। जी सर। सर मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो हम्म। उसकी इन्वेंट्री रखना कंपलसरी है क्या, और कितनी इन्वेंट्री रखना चाहिए? इन्वेंट्री रखना तो जरूरी है, लेकिन इन्वेंट्री आपको कम से कम 7 दिन की रखनी चाहिए, 7 दिन की। ठीक तो है। स्टार्टिंग में कितने मतलब इन्वेंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं? इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री तो स्टार्टिंग में आप 10-20 पीस से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब काम चलना शुरू हो जाता है ना, आपको चीजें हाँ। समझ में आ जाती है कि मेरा प्रोडक्ट इतना चल रहा है, उतना चल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 7 दिन की इन्वेंट्री रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी डिपेंड ये करता है
कि आप जो है आप कहाँ से प्रोडक्ट ला रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट दूर से आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट्री सेट करोगे, लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर आपकी सिटी में ही मिल जाता है तो 7 डेज इनफ है। और इस पे प्रॉफिट मार्जिन मीशो पे कितना रहता है? प्रॉफिट मार्जिन हमारे ऊपर है, हमारा रखना प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन मीशो का कितना एक्सपेंस होता है? मतलब कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट 20 है से 25 नहीं मीशो? देखो, 20 से 25 रुपए आप 20 से 25% आपको रख के चलना चाहिए कम से कम, ठीक है। अच्छा। प्राइसिंग जो है वो तकरीबन हमारा 20 मिनट का टॉपिक है और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी 15 मिनट का टॉपिक है, तो 35 मिनट का है। अगर आपने सीखना है आपको तो आप क्लास में आ सकते हो, क्योंकि प्राइसिंग हम लोग मंडे को बात करेंगे और ठीक प्राइसिंग सर। की जो स्ट्रेटेजी है वो हम फ्राइडे को बात करेंगे। ओके सर, थैंक दोनों यू सर। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। प्रियांशु प्रियांशु कुमार, मंजीत सिंह। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मेरे को ये प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्ट्स की इमेजेस कंप्लीट नहीं हो पाती मेरी लिस्टिंग के कंप्लीट लिए। कंप्लीट नहीं हो पाती मतलब? सर, जैसे मैं एक पेंट ब्रश की फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास पांच ही फोटोज है सर। क्यों, आप और निकाल सकते हो ना, इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगी। सर, कैसे निकाल सकते हैं सर फोटोज, कोई नहीं, गूगल पे तरीका? जाके आप सर्च कर सकते हो ना। ओके सर। हाँ, गूगल पे जाके आप पेंट ब्रश सर्च करो या गूगल लेंस यूज करो, अपना प्रोडक्ट का फोटो डालो और उससे सिमिलर अगर प्रोडक्ट मिल जाएगा, वैसे तो कोई बड़ी यस बात सर। नहीं है। और वहां से फोटो निकाल के, नहीं भी तो अगर आप प्रोडक्ट का फोटो लेके चैट जीपीटी पे दोगे तो वो अलग वेरिएशन में आपको बना के दे देगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान देना कि प्रोडक्ट को ज्यादा सुंदर ना कर दे, ओके सर। ठीक है। और सर, इसको व्हाइट बैकग्राउंड में ही रखूँ प्रोडक्ट को ऑलवेज? जरूरी मीशो के लिए जरूरी नहीं है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अगर व्हाइट रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, मार्जिन हमें कितना सर रखना आपका चाहिए फेस नहीं दिख रहा है। जी, हेलो, सर आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रही है। सर, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, तो हाँ, सर मुझे इसे ऑनलाइन कितने परसेंट मार्जिन रख के सर सेल करना चाहिए सर? ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। मंजित भाई, आपने कहीं से सीख रखा है? मुझसे नहीं, कहीं से भी सीख रखा है? सर, मैंने कहीं से नहीं सीखा सर, मैंने ठीक सिर्फ है, यूट्यूब की यूट्यूब। वीडियोज ही देखी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हुआ काम स्टार्ट किए? अभी सर मुझे 10 दिन हुए हैं। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? सर, अभी क्या है कि जो माल वगैरह है वो मुझे अवेलेबल हो जाता है तो मैं उनकी लिस्टिंग वगैरह कर देता हूँ सर। ठीक है, तो मेरी बात समझो, मतलब मुझसे मत सीखो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं और जाना, कहीं और से सीख लो, हाँ लेकिन जी। बात यह है कि यहाँ तो समय लग जाएगा, यहाँ तो पैसे लग जाएंगे। समय सर, मैं ठीक समझ है, नहीं पाया सर आपकी बात। अगर कहीं से नहीं सीखते हो, ठीक है, हमें 1.5 साल लग गया था, ठीक है, प्रॉफिटेबल होते होते। वो भी हमारे साथ ऐसा था कि प्रतीक भाई थे, प्रतीक भाई के पास इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास तो था नहीं, मैं तो जॉब छोड़ के आया था, मेरे पास तो सिर्फ 6 महीने का रनवे था, तो मैंने तो अपने खर्चे पानी चला लिए। लेकिन प्रतीक भाई ने उस टाइम पे सारा बोझ संभाला पैसे का, और 1.5 साल हमने स्ट्रगल किया, उसके बाद सर, जाके। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस मेरे पास कैश अवेलेबल है, बैंक अकाउंट में पैसे है कोई दिक्कत वो। नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सीखो, कहीं गलती करोगे तो नहीं, कहीं लॉस हो सकता है आपको, ठीक है। हाँ जी। आपको बेसिक चीज ये प्राइसिंग नहीं समझ में आ रही है। प्राइसिंग के लिए भी मैंने अभी एक भाई को आंसर किया था कि 35 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का नहीं है, ठीक सर, है। एक मिनिमम आइडिया हो जाए कि इतने परसेंट तो बीस हमें पच्चीस मार्जिन। परसेंट आपको मार्जिन लेके चलना है, ओके ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक प्रियांश, यू। जी भाई। प्रियांशु, वर्षा पाठक, आप बोलिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैंने 1 महीने पहले मीशो पे अकाउंट ओपन किया था विदाउट जीएसटी। ठीक है, मुझे अभी तक कोई सेल नहीं आई है, और मैंने काफी सारे कैटलॉग भी अपलोड किए थे, पर यूट्यूब वगैरह पे देख के सीख के पता चला कि बहुत ज्यादा करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई अ, दिक्कत नहीं है। सर देखो, जीएसटी लेना कंपलसरी होता है क्या कि? समझ गया। आप इस वेबिनार में शुरुआत से हो, जब शुरू किया हाँ था? जी, हाँ समझ, जी, हाँ जी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने विदाउट जीएसटी की बात ही नहीं की थी, ठीक है। जी मैंने हाँ। नहीं बोला था कि जीएसटी लेना पड़ेगा, उसका रीजन है कि विदाउट जीएसटी हमें उतने ऑर्डर्स नहीं आते। विदाउट जीएसटी का एक क्राइटेरिया है कि हम्म। आपको आपके स्टेट से ऑर्डर आएंगे, ठीक है। ओके। आप कौन से स्टेट से हैं? दिल्ली।
दिल्ली से हो ना, तो सिर्फ दिल्ली के रीजन से ही आपको ऑर्डर्स आएंगे, तो उसमें ज्यादा ऑर्डर्स आपको नहीं आते, क्योंकि आप compete करते हो स्टेट वालों से भी और ऑल इंडिया वालों से भी। ठीक है, दिल्ली वालों को ऑल इंडिया जी वालों ही रहे ना, तो ज्यादा ऑर्डर्स जी। आएंगे, आपको विद जीएसटी ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, सर विजिबल भी नहीं है मेरा दिल्ली में भी। मैंने जैसे मेरे घर में भी मीशो बेटी का भी है अकाउंट वगैरह, तो मैंने उसको भी कहा, पूछा कि विजिबल हो भी रहे हैं या नहीं अपने, तो यहाँ भी कोई विजिबल नहीं है। दूसरे स्टेट की तो बात ही अलग है। आप कैसे बोल सकते हो कि विजिबल नहीं है? आपने कैसे चेक किया? वो जैसे कि कीवर्ड डाल के बेटी ने अपने उस पे किया, हाँ, ज्वेलरी का करती हूँ मैं, नहीं, तो वो किया तो कहीं भी कुछ नहीं था। आप आप उसके नीचे एक नंबर आता है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट जी। के नीचे एक नंबर आता है, एस के बाद एक नंबर आता है। ठीक है, उस नंबर हाँ को जी। एप्लीकेशन पे सर्च करो, आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा आपको। अच्छा, नहीं पर दूसरे लोग जैसे जो बायर हैं, वो तो कीवर्ड डाल के ही सर्च करेंगे, जैसे उन्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना है। मान लिया, लेकिन आपने बोला कि विजिबल नहीं हो रहा है, तो वो तो रैंक तो करेगा ही नहीं ना आपका प्रोडक्ट। आप न्यू हो, अभी पीछे हम्म। हो और विदाउट जीएसटी हो, जो ऑलरेडी वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन्हीं का आगे दिखाएगा ना। तो आपको तो बहुत सारे पेजेस पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका दिखाएगा। ठीक है, आप उसको सर्च करने के लिए एक और चीज ये कर सकते हो, अगर मैं आपको जी बता दूं, इधर आके जी मीशो साइट पे आके सपोज करो अपम मेकर मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, जी सॉर्ट बाय जी। रेलेवेंस में जाके आप न्यू अराइवल्स पे क्लिक करना, तो आपको वो प्रोडक्ट दिखेंगे जो अभी अभी आप लोगों ने अपलोड किए हैं। तो अगर आपने रिसेंट अपलोड किए हैं तो 2-4 पेजेस में ही हम्म, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक जी। है ना? तो ऐसे तो आपको, जीएसटी लेने के बाद ही वो चीज ऊपर तक आएगी, नहीं तो नीचे नीचे रहेगी, नहीं, जीएसटी आने ऐसा के है। बाद आपको प्रायोरिटी, आपके प्रोडक्ट को प्रायोरिटी विदाउट जीएसटी वालों से तो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और जी। ऊपर आने के लिए और फिर आपको लिस्टिंग अच्छी करनी रहती है, वो अलग बात है। सर कितनी लिस्टिंग मिनिमम करनी होती है? 100-200, 150, अलग अलग प्रोडक्ट से? नहीं सेम प्रोडक्ट की वह आप मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक ओके। सर, ओके, थैंक यू। सरिता आप बोलिए। सरिता, ठीक है, और किसी को डाउट है? हैंड रेज करना है किसी को, हैंड रेज करके यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। हेलो सर। जी, सर मैं ये बोल रहा था, लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा मीशो का ये हमारा। लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है भाई। इसके ऊपर ज्यादा इतना मतलब स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये रेगुलर का ही हो गया है हमारा। ठीक है, जी इसमें जी से एक काम कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम एक बार ट्राई करो, और जी सर, उसके रात डिस्पैच को, का टाइम भी निकल गया, डेट भी निकल गया सर। हेलो, जी सर, डिस्पैच डेट निकल गया सर उसका। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पैच डेट अगर आपकी निकल गई है तो भी जी आपको, जी अगर वो लेबल डाउनलोड होता है तो आपको डिस्पैच करना जरूरी है, उसको भेजना जरूरी है। जी ठीक जी है, सर। रात को 12 बजे एक बार ट्राई करना, 12, सवा 12, पौने 12 के टाइम पे हो जाता है जी ठीक, नहीं तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है लेबल के लिए। जी सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे अपने मीशो अकाउंट पे अपन कितना प्रकार का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? कितने प्रकार का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो ऐसा? जी जी सर, कितनी जैसे दो कितनी तीन। कैटेगरी में कर सकते हो या क्या जी, पूछ रहे हो? कितना कैटेगरी में कर सकते हैं सर, वही मल्टीपल बोल रहा था। कैटेगरीज में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी सर, ये वही वही बोल रहा था। थैंक यू सर। जी अ, जी, सरिता, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं सर नया नया स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर। आपके इंस्टाग्राम से मैंने आपका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है, तो मैं भी स्टार्टिंग में अभी मैंने बस जीएसटी नंबर लिया है, तो उसके लिए करंट अकाउंट जरूरी है या सेविंग अकाउंट से काम हो जाएगा? सेविंग अकाउंट से काम हो जाएगा। क्या आपने अभी अकाउंट बना लिया है? जी, अकाउंट में अभी पूरा एक बस बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है, उससे पहले के 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं। अकाउंट तब तक मत बनाना जब तक आपके हाथ में प्रोडक्ट ना हो। ठीक ठीक, ठीक जब है, तक प्रोडक्ट ना हो तब तक ना बनाए। हाँ, अकाउंट नहीं बनाना है। तो जब प्रोडक्ट आ जाए उसी के बाद शुरू करना, क्योंकि अकाउंट बना के रख दोगे तो अकाउंट डेड होना शुरू हो जाएगा। जी जी सर। सर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट से सर शुरुआत करनी चाहिए सर? मैं क्लोथ्स देखो, वगैरह से करना चाह रहा। यहाँ पे आप अगर ये देखोगे, स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है,
सेवंथ सर। क्लास जो हमारी होगी सैटरडे की आखिरी क्लास, उसमें हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च पे बात करेंगे, 36 प्लस प्रोडक्ट लिस्ट देंगे, 7 प्लस विनिंग कैटेगरीज बताएंगे। हम लोग ये सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह की। जी सर। ठीक है, अगर आपको आना है आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जी सर। अगर मैं आपको इन जनरल ऐसे बोल दूं तो ह्यूमन किचन सबसे बढ़िया है, ह्यूमन किचन से शुरू कर सकते हो। जी सर। सर ठीक है, मीशो से ही सर करेंगे स्टार्ट। सर आपने मीशो बताया तो उसी से मैं स्टार्ट करूंगा सर। मीशो करो, बाद में फ्लिपकार्ट और उसके बाद अमेजोन, एक एक करके तीनों पे जाना है आपको। जी सर। सर मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए इन्वेस्ट के लिए पैसा? 10, 15, 20 हजार रुपए कम से कम होने चाहिए। जी सर, 20,000 से अच्छा खासा हो जाएगा। 20 हजार से हो जाएगा आपका, और जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे अगर इन्वेस्टमेंट लगता है तो फिर और इन्वेस्टमेंट आपको डालनी पड़ेगी उसमें। जी सर। 20-22 दिन का ये रहेगा, साइकिल रहेगा आपको पेमेंट आने का। ठीक है, और यस सर। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फिर इन्वेस्टमेंट आपको आगे करना भी पड़ेगा। जी सर। ठीक है, सभी को यहाँ पे यस। लोग बोलते हैं कि सर डेली के 100 ऑर्डर चाहिए। ठीक है, 100 ऑर्डर जितना सभी के पास इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। जी 50, सर। जी सर। हाँ मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ भाई। 50 रुपए का अगर एक प्रोडक्ट होता है और पर डे के अगर आप 100 प्रोडक्ट निकालते हो तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपके पास पर डे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यस सर। मैसेज बनता है। ओके, ठीक है, और कुछ डाउट आपका? और सर जैसे कि डिलीवरी पार्टनर सर वो मीशो की तरफ से प्रोवाइड होगा? हाँ, वो 3PL पार्टनर रहते हैं, शैडोफैक्स, एक्सप्रेस बीज, वेलमो और डिलीवरी। ठीक है, और ब्लू डार्ट को भी किसी 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 सिटी में ब्लू डार्ट से भी ऑर्डर्स आपको पिकअप मिलेगा। यस सर। और सर जो पैकिंग के लिए रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा? वो ऑनलाइन लेंगे हम। अच्छा सर, ऑनलाइन। हाँ जी। जी सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, वैभव हेलो जी। सर, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। हाँ, सर अभी हम मीशो में कुछ दिक्कत है, क्या है, जो भी नई लिस्टिंग होती है ना, 1-2 दिन उसमें बहुत ऑर्डर आते हैं, 2 ही दिन में 100 पार कर लेता हूँ मैं, ठीक है और दूसरे दिन वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ गलती कर रहे हो आप? उसमें रीज़न ये आ रहा है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना, उसकी लिस्टिंग फोल्ड वाली है, मतलब मॉडलिंग नहीं की है, ऐसे ही फोल्ड वाला उसने फोटो लगाया। तो वही मैंने मैपिंग, मीशो में तो ऐसे ही चलता है, वही मैंने कॉपी करके अपने में चढ़ाया। ठीक है, तो उसमें रीजन ऐसा आ रहा है कि आपने फोल्ड वाली फोटो चढ़ाई है, तो मेरी लिस्टिंग ऐसे वेरिफिकेशन नहीं ब्लॉक करती। फोल्ड वाली फोटो क्या होती है? मतलब जो हम कुर्ती होती है, मैं हाँ ड्रेस में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हाँ तो उसका फोल्ड जो हम ऐसे ही नहीं परचेस करते हो कैसे फोल्ड रहती है, हाँ, बस ऐसी लिस्टिंग मैंने की है ना, तो वो ब्लॉक कर दी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है ना, आपको रीजन दे रहा है कि फोल्ड वाली फोटो मत अपलोड करो। पर ऐसा है, मेरा कॉम्पिटिटर का तो चल रहा है। बाद में फोटो चेंज कर दो ना अपलोड होने के बाद, पहले अपलोड तो करो नॉर्मल फोटो से। ओके, तो पहले मैं कोई दूसरा लिस्टिंग करूँ और उसके बाद में मेरे कॉम्पिटिटर हाँ जैसा फोटो ऐड कर दूँ। हाँ, वही। पर ऐसा है कि जो अभी मैंने लिस्टिंग की है ना, उसका ऑर्डर 2-3-5 आ रहा है। क्या जो लिस्टिंग की है उसका ऑर्डर आ रहा है ना आपको? हाँ, अभी शुरू हुआ है, मैंने उसमें ठीक है, ऐड भी नहीं लगाया है। कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैं अभी 1 साल हुआ मेरा। ठीक है ठीक है हम्म। ठीक है, और कुछ डाउट है आपका? नहीं, वही डाउट। और ऐसा है कि जो मेरा दूसरा अकाउंट में ऐसे उसमें भी सेम रीजन आया है, हाँ उसमें तो मॉडलिंग भी किया हुआ है, फिर भी लिस्टिंग ब्लॉक कर दी। भाई, कहीं तो गलती कर रहे होंगे, कुछ जो भी गलत हो रहा है उसको ठीक करो। इसके लिए तो फिर अकाउंट देखना पड़ेगा, देखो। ठीक है। हाँ, सकीना आप बोलिए। हेलो। एक मिनट सरी, सकीना। हाय सर, मुझे यूँ पूछना था कि जैसे कि मेरे लास्ट मंथ जितने ऑर्डर आ रहे थे मीशो पे,
एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ, इस मंथ ऑर्डर बहुत ही कम हो गए, तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि बिल्कुल ही ऑर्डर कम हो चुका है। ठीक है, कहाँ गलती कर रहे हो? रिटर्न्स बढ़ गए क्या आपके? रिटर्न्स मतलब है पर उतने नहीं है कि वो ऑर्डर बिल्कुल ही कम हो जा रहा क्या रिटर्न परसेंटेज है? है। रिटर्न परसेंटेज, एक मिनट, ये तो याद ही होना चाहिए। एक सेकंड सर। ठीक है, क्वालिटी स्कोर कितना है? मेरा रिटर्न परसेंटेज इसमें दिखा रहा है 18% सर। ठीक है, वो ज़्यादा है। और क्वालिटी स्कोर कितना है? क्वालिटी स्कोर, एक मिनट सर। ठीक है, क्वालिटी स्कोर ही नहीं आया। सरिता आप बोलिए तब तक। सकीना एक मिनट आ रहा हूँ, आपका नाम बताओ। जी सर, जैसे मेरा जीएसटी नंबर है, तो जो जिस नाम से सर क्या बोलते हैं जीएसटी नंबर है, उसी नाम का सर बैंक अकाउंट होना चाहिए, अदर बैंक अकाउंट ऐड कर सकती है? नहीं, सेविंग अकाउंट में उसी पर्सन के नाम से अकाउंट होना चाहिए। मतलब जिसके नाम पे जीएसटी नंबर है। हाँ हाँ हाँ। जी सर यही डाउट था। ओके ओके। सकीना। हाँ सर, क्वालिटी स्कोर इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है सर, नो स्कोर जैसा ही आ रहा है सर। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर आपको निकालना पड़ेगा। क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला होता है 1 स्टार + 2 स्टार डिवाइडेड बाय टोटल रेटिंग इनटू 100। ठीक है, तो आप क्वालिटी स्कोर निकालो और फिर मेरे को बताओ क्वालिटी स्कोर कितना। ओके सर। अश्विन आप और बोलिए। एक बार बताइए सर, कैलकुलेशन का और एक बार बताइए सर। 1 स्टार + 2 स्टार डिवाइडेड बाय टोटल रेटिंग इनटू 100। ठीक है, अश्विन आप बोलिए। सर एक्चुअली ना मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे थे, एवरीडे 100-150 ऑर्डर्स थे, पर अभी बीच में ना मैंने एक हफ्ते के लिए मुझे कोई रीजन से बंद करना पड़ा स्टोर। हॉलीडे लिया था या पॉज किया था? हॉलीडे हॉलीडे लिया था, पर वो हॉलीडे के बाद में भी है ना, फिर भी ऑर्डर्स आ रहे थे मुझे, तो मुझे पॉज करना पड़ा पूरा अकाउंट। ठीक है तो ठीक है अभी है ना 50 ऑर्डर्स पे आ गए हैं 4-5 दिन से। अच्छे बाकी ऑर्डर मेरा, अच्छे ऑर्डर हैं फिर भी। हाँ, हाँ, तो अभी कब तक वापस नॉर्मल हो जाएगा? कम से कम महीना 15-20 दिन, महीना भर लगेगा। अच्छा अच्छा। बाकी मेरा क्वालिटी स्कोर और रिटर्न्स बहुत कम है, तो उसका बताओ, इशू नहीं। रिटर्न कितना है? 5% है। ठीक है, क्वालिटी स्कोर? क्वालिटी स्कोर 8.5 है। बहुत बढ़िया, दोनों अच्छे हैं। और एम ट्रस्ट भी है सर मेरे पास में, तो कुछ फर्क पड़ेगा इससे जल्दी? फर्क पड़ता है ना, आपको मिलेगी प्रायोरिटी, आपको मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए मैं अभी रिसेंट में ना सर ज्यादा एड्स रन कर रहा हूँ। एड कितना रन कर रहे हो? वही 300 जो मिनिमम चार्ज होता है। तो ये तो आप ऑर्गेनिक ऑर्डर थोड़ी ला रहे हो, आप तो ये एड्स वाले ऑर्डर ला रहे हो। हाँ नहीं, जैसे अभी मैंने परसों रन किया था, आज सैटरडे, तो वो हिसाब से रन कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, बट नहीं करना चाहिए एड्स रन। ओके। ठीक है, फ्रीक्वेंट एड्स रन करने से ऑर्गेनिक विजिबिलिटी खराब हो जाएगी आपकी, और अच्छा। मेरे हिसाब से खराब हो चुकी होगी अभी तक तो। ओके ठीक है, तो आज बंद कर दो फिर आज का? आज नहीं, बंद ही रहने देना पड़ता है हमको 1-1.5 महीना, और फिर ओके। आपको जब ऑर्डर्स नहीं आएंगे आप फिर खुद से लगा लोगे, मुझे पता है। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू। जुनेद। सर मैं बोल रहा था कि सर मेरा ना 2-3 लिस्टिंग जो मैंने पहले करके रखा था, हाँ, उसमें थोड़ा प्राइस थोड़ा कम लग रहा है अब, क्योंकि वो रिटर्न्स वगैरह भी उसमें ही मैनेज करना पड़ता है ना। रिटर्न के लिए अलग से मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा उसमें रखूँ, तो 12 कैटलॉग है सर, उसका प्राइस चेंज कर दूँ, मैं इंक्रीज कर दूँ? तुमको समझा रखा है कि नहीं करना है, तुम्हें पता है। ठीक है, क्या करें सर? विजिबिलिटी गिर जाएगी, ज्यादा जरूरी है तभी करना, नहीं तो नहीं करना, अच्छा, है ना? ठीक है सर। ओके, ठीक। रोनी सर आप बोलिए। भाई कल आपको याद होगा कि अपन ने एक डिस्कस किया था कुछ, फ्लिपकार्ट रिलेटेड किया था ना अपन ने। हाँ, कल मेरी जो रेटिंग सर कल तक जो भैया आ रही थी रेटिंग थी 4.7, आज मॉर्निंग में मैंने टैब खोला 3.1 आ गई, कैसे? जबकि कोई रिटर्न्स नहीं, कोई कस्टमर रिटर्न्स नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं। रेटिंग्स रिमूव की क्या उन्होंने? पता नहीं क्या हुआ, सिर्फ रेटिंग चेंज हो गई, सारी गिर के 3.1 आ गई। अब पहले जो हम लोग मैपिंग कर रहे थे वो मैपिंग भी नहीं हो रही, इनसाइट पे जाके वो बेस्ट सेलर पे मैपिंग भी नहीं हो रही। अब टोटल रेटिंग कितनी थी? 4.7 टोटल रेटिंग? टोटल रेटिंग की बात कर रहा हूँ। 4.7 तो ओवरऑल एवरेज हुई ना। हाँ,
500 रेटिंग थी, 1000 रेटिंग थी, 2500 रेटिंग थी, अच्छा वो थी 900, और अभी कितनी दिखा रहा है? अभी सिर्फ 200। ठीक है, ये क्या किया उन लोगों ने? कुछ समझ नहीं आया क्या कि मतलब तगड़ी बदमाशी है भैया, तगड़ी बदमाशी है। हाँ, ये तो मैंने बहुत तगड़ी एक मेल भी डाली है, टिकट भी रेज किया, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और अब ऑर्डर्स भी आने बंद हो गए, रेगुलर आ रहे थे ऑर्डर्स, ट्विटर ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। ट्विटर 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 पे ट्विटर, पूरा जो भी हुआ ना आपके साथ वो पूरा लिखो, जो कल आपने डिस्कस किया ना मुझसे, हाँ पूरा लिखो। और उसके बाद ये भी लिखो कि बाद में ये हुआ, नेक्स्ट डे मेरे साथ मेरी रेटिंग कम कर दी। और मैंने आज उसका मॉर्निंग में कॉल भी आया, फिर से सेम बंदे का कॉल आया, सर अगर नहीं करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाके। वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। कर ली ना? हाँ ठीक है, हम जब वो ट्विटर पे जब आप एस्केलेट करोगे कंसर्न, तो पहले तो डीएम में डालना उसकी रिकॉर्डिंग, मोबाइल ठीक नंबर है, डालना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद होगा तो अपन ट्विटर पे भी पूरी रिकॉर्डिंग ऐसे ही डाल देंगे, पहले दिखा, डीएम में डालना, ठीक है? हाँ उसके हाँ, बाद फिर समझते हैं। रिकॉर्डिंग डाल के कोई अपने को अकाउंट में प्रॉब्लम हो तो गई है, ऑलरेडी हो गई है, हाँ ऑलरेडी हो गई है। पहले हम लोग डीएम में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम लोग डीएम में पहले बात करो कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे पास, फिर जब वो हाँ। प्रूफ वाली बात आ जाए तो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, वो रिकॉर्ड आप वहां पे डाल देना। तो कोई ऐसे में कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि पेमेंट्स वगैरह रुक जाएंगी, जो पेमेंट्स देने वाली हैं? कितनी बाकी है आपकी? 42,000। ठीक है, इतने अभी तो ऑर्डर्स बंद हो गए ना आपके, मतलब आज नहीं आया ना ऑर्डर्स? आज कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, तो एक बार एस्केलेट तो करो। अभी आपने मेल किया है ना? मेल पे मैंने टिकट रेस कर दी है, हाँ टिकट रेस कर दी। रिवर्ट क्या आता है वो चेक करो, ठीक पूरा है। बोल देना, और बोलना कि फिर नहीं तो मैं एक्स पे जाऊंगा और वहां पे जाके एस्केलेट करूंगा, सोशल मीडिया एस्केलेशन करूंगा। अच्छा, मतलब ये एक इंटेंशनली पेमेंट तो नहीं रोक सकते हैं? नहीं नहीं, पेमेंट रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अभी अगर ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। है ना? ये आप ही के साथ क्यों हो रहा है सर? पता नहीं भैया, कल से प्रॉब्लम इतनी क्रिएट होगी ना, टेंशन ही होगी। अच्छा भला चल रहा था सब कुछ, आज सवेरे पैनल खोला 3.1 आ गया और सारा सब कुछ वहां पे बिगड़ गया, और ऑर्डर्स एक भी नहीं बजे। ठीक है, देखो पहले रिवर्ट क्या आता है, फिर अपन देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक ठीक। ओके ओके जी। और किसी को कुछ पूछना है? सर मैं प्रिंस बात कर रहा हूँ यूपी से। हाँ जी। तो सर मेरे को स्टार्ट करना है मीशो पे सेलर के एज ए सेलर। ठीक है। तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट किया जाए, कुछ उसकी गाइडेंस मिल सकती है मुझे? मैंने दे दी अभी, ठीक है? रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? मैं हम लोग, आप अभी आए हो क्या? लेट ज्वाइन किया क्या आपने? जी 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 सर ठीक है, जी मैं लेट ज्वाइन किया दे सर। चुका हूँ, ये सब चीजें समझा चुका हूँ। तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा पुराना वाला भी देख सकते हो, उसमें भी सेम है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर आके जब आप ये वाला देख लेना, इनमें से दोनों में से कोई सा भी देख लेना, ठीक है? ये 13 डेज पहले का है और ये 2 वीक्स वाला है, ठीक है? नितिन ई-कॉम, मैं ये दे देता हूँ उसमें, ई कॉमर्स जी। नितिन ई-कॉम, जी जी सर। यहाँ पे चैट में दे रहा हूँ मैं आपको, और जी ठीक है, लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। ठीक है सर। ओके ओके ओके। रोहित राय, आप बोलिए। सर जी मीशो पे के पैनल पे सर जी सेल्फ शिप का पैसा कट रहा सर कुछ। मीशो के पैनल पे सेल्फ शिप का पैसा कट रहा है आपका? जी। ये कैसे, कहाँ पे कट रहा है? मतलब आपने पेमेंट में देखा है, कंपनसेशन में, या रिकवरी? पेमेंट में देखा है सर, ठीक है, कंपनसेशन में। हाँ, तो उसमें रिकवरी में कट रहा सर। रिकवरी में कट रहा है सेल्फ शिप का, कुछ जी। और रीजन होगा। तो सर कैसे पता चलेगा सर उसमें? टिकट रेस करो आप उसकी। और सर जैसे सेल्फ शिप में सर पार्सल आते हैं नहीं सर, और पैसा बस कट रहा सर। अरे वो तो रिटर्न के आ रहे हैं ना, वो सेल्फ शिप थोड़ी बोलते हैं उसको, उसको तो रिटर्न चार्जेस बोलते हैं। अच्छा, रिटर्न चार्ज बिना उसके कट रहा बस सर। तो वो तो कटेगा ना, रिटर्न के तो चार्जेस कटते हैं भाई, कस्टमर रिटर्न के 160, 170 या 203 रुपए कुछ कट रहे होंगे आपके। नहीं इतना नहीं कट रहा सर, 92 रुपए, 129 रुपए, 128 रुपए ऐसे कट रहा है सर। अकाउंट देखना पड़ेगा, आप टिकट रेस करो, टिकट रेस करके पूछोगे ये किस चीज का पैसा काट रहे हो। जी सर। हाँ, थैंक यू सर।
रोहित सर एक बात, एक मिनट रोहित, एक बात बताओ, पॉलीबैग यूज कर रहे हो मीशो की? जी सर। ठीक है, फिर भी क्या पता क्या हो सर रहा है, एक बार पूरे टिकट पार्सल पे नहीं करते सर अभी। स्क्रीन पूरे पार्सल पे नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर। ठीक है, यहाँ तो ये होगा कि कस्टमर को जब खाली बॉक्स पहुंच रहा होगा तो कस्टमर वहां पे कंप्लेन कर रहा होगा तो रिकवरीज लग रही होगी। पहले अच्छा तो सर। आपको हाँ रीजन नहीं समझ में आ रहा, पहले रीजन चेक करो, टिकट रेस जी करो और फिर देखो क्या हो रहा सर। है। ओके। जी सर सर। मैं कह रहा था कि एज ए मेंटोर आप मेरे को गाइडेंस दे सकते हैं। मान लीजिए ये तो मैंने यूट्यूब से वीडियो देख ली, उसके बाद की गाइडेंस कैसे मिलेगी सर, अगर देखो मैं जब आपसे आप जुड़ के सीखना चाहता हूँ। एक बार आपको क्लास लेनी पड़ेगी, क्लास लेने के बाद आपका एक ग्रुप बनता है, ग्रुप आपका ओपन रहेगा, लाइफ टाइम फ्री है। उस ग्रुप में आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आफ्टर क्लास भी वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा। तो सर क्या मेरा नंबर ये ग्रुप में ऐड होगा ग्रुप अभी में प्रेजेंट व्हाट्सएप ग्रुप टाइम में बनेगा या ना, बाद में? व्हाट्सएप ग्रुप जैसे जी आप जी एनरोल करोगे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जी। 7 दिन की क्लासेस की जो लिंक है वो उसी ग्रुप में आएगी। 8वें दिन से वो ग्रुप ओपन हो जाएगा सभी के लिए और सभी कलीग्स वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी डाउट लगता है आप वहां पे पूछ सकते हो। मैं अवेलेबल हूँ, प्रतीक सर अवेलेबल हैं और आपके सारे क्लासमेट जिसके साथ भी आपने क्लास ली थी सब वहीं पे रहेंगे। तो सर ये अभी चार्ज क्या पे करना पड़ेगा अगर मेंबरशिप लेनी है ट्रिपल सीखने के लिए? मेंबरशिप नहीं है, ये कोर्स की फीस है 999। ठीक है, अच्छा और अच्छा, ओके सर, सॉरी। कोई कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, ठीक है सर। ओके हेलो ओके। सर। जुनेद बोलो। सर मैं बोल रहा था कि मेरा ना प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसका ना पॉली बैग मेरे को मिलता नहीं है, तो मैं उसको कार्डबोर्ड पैकेजिंग करके दे देता हूँ, तो उसमें क्या सर पॉली बैग बारकोडेड पॉली बैग ऊपर से चिपका सकते हैं छोटा वाला? चिपका सकते हो, उसमें क्लेम मिल जाता है सर? मिल जाता है। ठीक है सर। उस पॉली बैग को हमेशा यूज कर लेना। देखो जैसे ये पॉली बैग है, ठीक है, इस पॉली बैग को निकाल लो इसको, ठीक है, और इसको चिपका दो ताकि वो रीयूज ना हो सके। ठीक है, अच्छा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर। राकेश। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मैं ये दो चीजें पूछ रहा था। एक तो मैंने अभी अराउंड 1 मंथ पहले क्लास ली थी आपसे, तो मैं हेयर एक्सेसरीज में स्टार्ट किया था अराउंड 2-3 मंथ्स हो गए फैब में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी पिछले लास्ट वीक से देख रहा हूँ ऑर्डर जो है ना वो काफी कम हो गए हैं। ठीक है, और रेटिंग क्वालिटी रेटिंग भी मैंने चेक की है तो 15.5 15.7 ऐसे रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे पहले 30 ऑर्डर 35 ऑर्डर 25 ऑर्डर ऐसे आते थे, अभी 15 ऑर्डर 17 ऑर्डर, कभी 20 भी हो जाते हैं, किस दिन 12 भी हो जाते हैं। एक तो मिनट, मतलब क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, क्या मतलब? फोन उठा ले। हाँ, उठा के बात कर ले एक बार। क्या क्वालिटी स्कोर ना, आपकी लिस्टिंग कितनी है टोटल? सर मेरी लिस्टिंग है अराउंड 100 प्लस है। 100 प्लस है ना? डेली लिस्टिंग कर रहे हो? हाँ सर, 2-3 लिस्टिंग तो मैं हर डे मतलब हर दिन या हर दूसरे दिन 2-3 लिस्टिंग तो कर ही देता हूँ। ठीक है, जिन पे ऑर्डर्स आ रहे थे और जिन पे ऑर्डर्स बंद हो गए उस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो वापस से। ठीक है, कीवर्ड जिस तरीके से कीवर्ड्स पे हमने डिस्कस किया था क्लास में उस तरीके के कीवर्ड्स चेंज करो। हो सकता है जो कीवर्ड्स पहले काम कर रहे थे अभी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लिस्टिंग को मत हाथ लगाना, उन लिस्टिंग को मत हाथ लगाना जिन लिस्टिंग पे पहले ही ऑर्डर्स आ रहे हैं अच्छे खासे। ठीक है, ओके हाँ ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक 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 ठीक। अच्छा दूसरा सर एक इशू और था मैंने 1-to-1 भी आपको मैसेज डाला था, कुछ बात नहीं हो पाई। ये एक मेरा रिटर्न जनरेट हुआ था मीशो पे, लेकिन वो रिटर्न उन्होंने फीस लगा दी है, वो रिटर्न ना तो मुझे आया है और ना रिटर्न टैब में वो दिखा रहा है। मैंने 2-3 बार टिकट रेज किया है लेकिन वो उसको टिकट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं मीशो का एक ईमेल दे दूंगा आपको, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ईमेल दे देता हूँ, लेकिन उसका पेमेंट सेक्शन में जाके वो ये लिख के डाल देते हैं जी, वो ये डालते हैं मैसेज कि आपका जो पैकेट था कस्टमर को एम्प्टी पैकेट मिला था, तो कस्टमर ने कंप्लेंट की
तो हमने रिटर्न पिकअप इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खाली बॉक्स था। ठीक है, पॉलीबैग तो यूज मैंने किया कहा था? रिटर्न पिकअप अगर नहीं, हाँ जी हाँ जी, तो पॉलीबैग रिटर्न पिकअप अगर नहीं, हाँ जी, रिटर्न पिकअप अगर नहीं किया था तो मैंने लिखा उनको कि अगर रिटर्न नहीं पिकअप हुआ था तो आपने रिटर्न फीस क्यों चार्ज किया है, तो उसका कोई जवाब नहीं आता है, उसको टिकट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उस टिकट पे नीचे पहले तो लिख दो कॉल मी बैक, ठीक है। उसी टिकट को अगर रीओपन करने का ऑप्शन मिल रहा है तो कॉल मी बैक लिख दो, अगर नहीं मिल रहा है तो एक और टिकट ओपन करो, उसी में उस टिकट का आईडी डालो, ठीक है, टिकट आईडी डालो और उसी पे बात करो और कॉल मी बैक का एक ऑप्शन दो। कॉल मी बैक हो जाए, वहां पे बात समझ में आ जाती है, रीजन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एक मेल एड्रेस मैं दूंगा, उस मेल एड्रेस पे एक बार बात कर लेना। ओके, हाँ जी। प्लस अच्छा दूसरे एक मिनट, सर सब ऑर्डर आईडी है आपकी, उस सब ऑर्डर आईडी से आप पेमेंट्स में जाके एक बार चेक करो कि आपका माइनस हुआ है प्रॉपर या आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है। हाँ सर, पेमेंट में मैंने चेक किया है, पेमेंट में उन्होंने क्या है ना, शिपिंग चार्ज भी डबल लगाया है। अच्छा, शिपिंग चार्ज भी डबल लगाया है उन्होंने। तो उसमें ठीक है, शिपिंग चार्ज डबल लगाया, आप वो टिकट पे ही फिर बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी, ठीक है। और मैं ये कह रहा था सर, जैसे 3 महीने अभी मुझे मीशो के करते हुए हैं, तो फ्लिपकार्ट का स्टार्ट करना चाहिए क्लास या अभी स्टार्ट करना चाहिए रहने बिल्कुल। दें? 3 महीने तो बहुत हो गए, अब शुरू करो फ्लिपकार्ट भी। जी जी जी, तो अभी सर संडे से शुरू होगी ना फ्लिपकार्ट की, कब से? फ्लिपकार्ट है 30 तारीख से। 1 मिनट, जब फ्लिपकार्ट की तारीख से 30 मई से है। 30 मई से, अभी तो टाइम है मतलब। आज क्या है, 22 है ना, आज 22 23 है आज, ठीक है जी, है ना। 7 दिन बाद मतलब 30 को जो है शायद सैटरडे आ रहा है, सैटरडे से, नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे। तो ये सर कमिंग वीक खाली जाएगा, इसमें क्लास नहीं है? नहीं, चल रही है ना एक क्लास, तो अभी फ्लिपकार्ट की एक क्लास चल रही है अभी। ये नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट बैच है वो 30 तारीख से आ रहा है। फ्लिपकार्ट संडे से स्टार्ट नहीं होती है, सिर्फ मीशो है जो हर संडे से स्टार्ट होती है। अच्छा, मीशो की सिर्फ संडे स्टार्ट होती है। ओके ओके। फ्लिपकार्ट तो बीच बीच में आती है, अमेजोन भी बीच बीच में आती है, वो मैं अपडेट करता रहता हूँ ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। भावेश जी सर, जी, मैंने क्लास ली थी 3 तारीख को, 3/5 को। ठीक है, तो अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है। तो वो मेरा वो प्रोडक्ट था, मैंने आपको बताया था ना, वो आयुर्वेदिक वातारी चूर्ण। हाँ, वातारी चूर्ण। तो उसमें कैटेगरी फूड लाइसेंस कौन सी कैटेगरी लेनी है? फूड लाइसेंस में आप उसमें स्टेट वाला फूड लाइसेंस ले सकते हो। तो अभी वो सभी अलग अलग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं बेसिक लाइसेंस चलेगा मीशो में। बेसिक लाइसेंस चलेगा ना, फसाई लाइसेंस चलेगा, बेसिक वाला, वही बोल रहा हूँ मैं। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन में स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अभी आपको तीनों फुल फ्लैश में चालू करना है कि सिर्फ ट्राई टेस्ट करना है ना, आपका? अभी तो मीशो में ही सिर्फ चालू करना है। हाँ, तो अभी वो छोटा वाला सस्ता वाला लाइसेंस लेके स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर मेरे को अकाउंट बनाने का और एक वो लिस्टिंग करवाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग करवाना है कि लिस्टिंग खुद से करना है आपको? नहीं, करवाना है। करवाना क्यों है? अभी मेरे को कुछ ज़्यादा सीखा नहीं हूँ, एक बार जो मेरी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कैसे होता है वो ऐसे सीख जाऊंगा ना, आप मेरे को ऑनलाइन सिखा देंगे ना? ठीक है, मैंने तो भाई उस दिन क्लास में सिखा दिया, आपने को मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट मत करवाना कहीं से, ठीक है। सर वो शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट का 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और शिपिंग चार्ज ज़्यादा दिखा रहे हैं सभी में। शिपिंग चार्ज तो आपको फोटो चेंज कर करके देखनी पड़ेगी, शिपिंग चार्ज तो कम करना पड़ेगा। आपके कितना नॉइज बहुत कम कर सकता है? हाँ, 60 रुपए, 65 रुपए, 55 रुपए, 70 रुपए। उससे कम नहीं होगा सर? नहीं, उससे कम भी हो सकता है, वो तो मेहनत लगती है उसमें।
तो इसलिए ही मैं आपको बोला कि शिपिंग मेरा चार्जेस है हमारे, शिपिंग सॉफ्टवेयर है हमारा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से शिपिंग आप चार्ज कम कर सकते हो। ठीक है, पहले काम शुरू करो, ठीक है, पहले काम शुरू करो, उसके बाद ये सब करो। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको मैसेज करूँगा। ठीक है, ठीक है। बहुत नॉइस थी। सर मैं अभी न्यू ज्वाइन हुआ। हाँ मुंतजम, बोलो बोलो। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है मतलब? सर मतलब मैं न्यू ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको क्या ई कॉमर्स बिजनेस करना है कि नहीं करना है, क्या करना है? ई कॉमर्स स्टार्ट करना। ठीक है, ये एक यूट्यूब का लिंक है। मैं रिकॉर्डेड, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो मुंतजिम? यस सर। ठीक है, मैं वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ जाके आज का सेशन देख लेना। ठीक है, ओके ओके। मनोज आप बोलो, मेरा आपका हैंड गलती से लोअर हो गया था, बोलो। मनोज। ठीक है, मनोज आपका माइक ऑन करो और आप आंसर कर क्वेश्चन कर सकते हो, सॉरी। हाँ हेलो जी। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। जी सर, मैं मनोज बात कर रहा हूँ घाटकोपर मुंबई से। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक ई कॉम कंपनी में जॉब करता हूँ, जो हमारे यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड है उसके लिए। ठीक है, और फिलहाल अभी मैं मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, मतलब हमारे यहाँ पे तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन हम लोग यूज़ करते हैं। अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक लेकिन है, मैं पर्सनल लेवल पे एक ब्रांड शुरू करना चाह रहा हूँ, जो मैं वाइफ के नाम से ही शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आपका जो कोर्स है मीशो का, तो उसी तरह का से आपके यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का भी है, तो ये मैं इकट्ठा ले सकता हूँ क्या? और सेकंड थिंग, इसका कोई लिमिट्स है क्या? मतलब मैं एक ही मंथ में कंप्लीट करना है या कुछ ऐसा कुछ है क्या उसमें? देखो, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो तीनों करो, लेकिन थोड़ा गैप रख के करो। ठीक है, ओके सर। एक साथ मत करो। मैं एक साथ में आप आओगे, मैं आपको दे दूंगा कि भैया तीनों कोर्स ले लो। ठीक है, लेकिन उसमें आपका ओके। नुकसान है। नुकसान ऐसा है कि पहले फ्लिपकार्ट, जब मीशो सीख रहे हो तो पूरे दिन माइंड में मीशो की ही बात चलेगी, समझोगे एक चीज को। ठीक है, अगर यस दोनों सर। बात एक साथ चलेगी तो फिर मिक्सअप हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसलिए सेपरेट सेपरेट सीखो, आराम से सीखो। और जैसे कि मीशो अभी है इस हफ्ते, ठीक है, ओके। आपको फ्लिपकार्ट करना है तो नेक्स्ट बैच जो भी फ्लिपकार्ट की आएगी वो फ्लिपकार्ट की कर लेना, फिर उससे नेक्स्ट जो अमेजोन की आएगी वो अमेजोन की कर लेना। आप ऑलरेडी काम कर रहे हो इसलिए आपको, नहीं तो फिर मैं एक एक महीने का गैप बोलता ही हूँ। बराबर सर। ठीक है, और सर इसका कोई कोर्स का कोई लिमिटेशन है क्या? मतलब मैं एक ही मंथ में कंप्लीट करना चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ये 7 डेज का कोर्स है। ठीक है, लाइव ओके। कोर्स है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब ओके। recorded आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, लेकिन ये मेन लाइव है, तो 7 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि एक महीने में तीनों सीखना जरूरी है। ओके ओके ठीक है, सर। लेकिन ये जरूरी है कि पहले मीशो, फिर फ्लिपकार्ट, फिर अमेजोन, ये यस सर। सीक्वेंस ऐसे चलना है आपको। थैंक यू ठीक है, सर। ओके ओके भाई। ओके सर। अश्विन। सर एक्चुअली मुझे ना टाइम तो हो गया है ई कॉमर्स करते हुए, अब मैं सोच रहा हूँ ट्रेडमार्क लेकर के चालू करूँ ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए। ठीक है। तो उसके लिए क्लासेस मुझे ज्वाइन करनी है, बट सोच रहा हूँ पहले एक बार क्लासेस ज्वाइन करूँ कि पहले ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दूँ। पहले क्लासेस ज्वाइन करो। ओके। ठीक है, और क्लास में बताना कि मुझे ट्रेडमार्क लेना है, ये सब बातें। मतलब आप आपका कंसर्न पहले ही रख देना कि मेरा ये विजन है, मैं ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रांड बिल्ड भी बताएंगे, लेकिन आप पहले से आपको पता रहेगा चीजें। ठीक है, क्योंकि सर बेसिक नॉलेज है मेरे पास, मतलब ऑलरेडी एक आईडी चल रहा है मेरा। ठीक है, मुझे एक दूसरी आईडी चालू करने की है ट्रेडमार्क के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी लगे आप मैसेज कर देना। ठीक है, नंबर है सभी के पास मेरे। सर ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए कितना हाँ, ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा?
15-20 10-15-20 हजार में आप शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ेंगे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितने का है, ठीक है। किसी का प्रोडक्ट हो सकता है 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, किसी का हो सकता है 200 रुपए का हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। सर हो सकते हैं क्या बोल रहे हो देव? सर आरओआई कितना आता है इसमें अपना? ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हो ना? हाँ मतलब जैसे अगर मान चलिए हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हमारा मतलब महीने के 1 लाख रुपए हमने लगाया मीशो पे, तो हमारा कितना रिटर्न आता है इसमें मान चलिए एज एग्जांपल? ठीक है, आप तो बिल्कुल ऐसे देखो, बिजनेस है ना। हाँ जी। डे 1 से जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिटेबल ही हो, ठीक है। नहीं सर, बिजनेस है, कोई वजह थोड़ी ना कि डे 1 से प्रॉफिटेबल हो। मैं आपको मार्जिन बता देता हूँ कि सूखा सूखा आपको 15% बचाना है, ठीक है। 15 से 18% आपको बचना चाहिए। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप प्राइसिंग कैसे करते हो, ठीक है। इतने बेवकूफ लोग हैं अभी के टाइम पे जिन्हों को नहीं आता है, वो 30-30 रुपए के मार्जिन पे काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे। 30 रुपए में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको रिटर्न भी मैनेज करना होता है। हाँ जी। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट, आपके प्रॉफिट मार्जिन पे, लेकिन कम से कम आपको 15 से 18% तो बचाना ही बचाना है, ठीक है। सब काट ठीक है, ठीक है सर इसमें रोज का कम से कम कितना पैसे निकल जाते अपने? ये ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्वेश्चन ही गलत है। रोज का कितना पैसा निकल जाता है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस है, आप एंड में ही आप करोगे ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज का पैसा आज ही निकल जाएगा, लेकिन अगर आप सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होके अगर ग्रो करोगे तो आप जितना ऑर्डर लाओगे उतना आपके ऊपर है। कोई सेम प्रोडक्ट पे 50 रुपए का मार्जिन रख रहा है, कोई सेम प्रोडक्ट पे 30 रुपए का मार्जिन रख रहा है, और कोई सेम प्रोडक्ट पे 150-200 रुपए का भी मार्जिन रख रहा है। आपका कैटलॉग अपलोड बताता है कि कस्टमर उसको ज्यादा प्राइस में परचेस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग मतलब इस कोर्स में है ऑलरेडी। जिसको करना है आप लोग आ सकते हो, जिसको कहीं और से करना है कहीं और से करो, मुझसे अच्छा मेंटर मिलता है वहां जाके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सजेशन दूंगा कि कहीं से सीख लेना, ठीक है। मुंतजिम समझ में आया? यस सर। रोज का कितना निकाल देते हैं सही क्वेश्चन नहीं है भाई मेरे, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? एंड करें आज का सेशन। तो सर विशाल? हाँ सर, अगर जैसे हम अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मीशो पे तो फ्रेश मोबाइल नंबर जरूरी है क्या? हाँ, फ्रेश मोबाइल नंबर इट मींस विशाल तुमने पहले से अकाउंट बना रखा है क्या मीशो पे? नहीं, मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, और तुमने अब्दुल्ला के थ्रू एडमिशन ले रखा है ना आने वाली बैच में? हाँ हाँ ठीक है, अब्दुल्ला भाई का काम बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ओके। तो कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो कल से आना है इस क्लास में। मैं आपको 7 दिन में सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। अभी अकाउंट मत बनाना। फ्रेश मोबाइल नंबर क्या होता है वो भी मैं कल आपको फर्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। ओके 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 भाई। हेलो सर, आप कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ भाई। इंदौर से तो प्रॉपर इंदौर से नहीं हूँ, इंदौर के पास से हूँ जी। ठीक है, चलो। हेलो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हीलियम 10 और जूल स्पॉट पेन बस जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा वो प्रोडक्ट्स मत निकालो जो कि सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। बीच वाले प्रोडक्ट्स पकड़ो जिसकी डिमांड ठीक ठीक है और जिसका कंपटीशन कम है, ठीक है। बाकी हम लोग इधर प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास है, 7th क्लास हमारी, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ठीक है। चलिए। हेलो हाँ प्रिंस। सर, कैसे स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स? मैंने आज ही ज्वाइन किया, अभी 5 मिनट हुए मुझे तो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक आप रिकॉर्डिंग डाल देंगे ना? मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, और रिकॉर्डिंग डाल के मुझे रोज अपडेट है, 7 डेज की क्लास होती है ना, वो सब मुझे भेज देना। ओ भाई एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, टाइम मिल नहीं पाता। आज की जो क्लास है, आज वेबिनार है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 7 डेज की जो क्लासेस है वो पेड क्लासेस है, अगर आपको एनरोल करना है तो आप उसमें आ सकते हो, ठीक है। क्या प्राइस है? अलग है,
ठीक है सर क्या प्राइस है? 999 है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है बस। और क्या क्या प्रोसेस होता है इस गवर्नमेंट का? मैंने लिंक मैं डाल दूंगा, लिंक, डोंट वरी। आप पहले वो लिंक पे जाके क्लिक करके देखना, समझना, हाँ। फिर आप क्लास ज्वाइन करना या नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी आपकी, अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट्स थे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। एक एक करके लीव करना स्टार्ट कर दीजिए सभी।